और रामचरितमानस कहती है जो आपन चाहे कल्याणा, जो अपना कल्याण चाहता है वो पुरुष को ना देखे, वो स्त्री को ना देखे, देखे तो नजरिया बदल कर देखे। बदल लीजिए अपना नजरिया। आज हमारे भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी जन्म ले रही है क्या, ले चुकी। वो बीमारी यही है कि आज देखने का नजरिया ठीक नहीं है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने नजरिए से काम करने लगे, अपने नजरिए से देखने लगे, अपने नजरिए से। आजकल छोटे छोटे बच्चों का नजरिया क्या हो गया है, आजकल बच्चे समझ रहे हैं कि शादी विवाह करने के लिए हम स्वयं स्वतंत्र हैं, मम्मी और पापा से पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी पर्सनल जिंदगी है, हम जो भी डिसीजन लेना चाहें अच्छा होगा। यदि हम स्वतंत्र होते तो फिर माँ बाप की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। यदि बच्चे ये कहते हैं कि हम अपना विवाह करने में स्वतंत्र हैं तो ठीक है, फिर तुम अपनी पढ़ाई भी तुम अपने खर्चे से कर लो, माँ बाप से खर्चा क्यों लेते हो, है ना। आप अपनी पढ़ाई अपने खर्चे से करो। यदि आप स्वतंत्र हो अपनी जिंदगी घर बसाने में तो अपना कैरियर बनाने में भी तो आप स्वतंत्र हो ना, फिर अपने पैसे से अपना कैरियर बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। लेकिन आजकल के बच्चे ना शादी और विवाह के टाइम पे बस ये समझते हैं कि यहाँ हम सेल्फ हैं, यहाँ हम माँ बाप पर निर्भर नहीं, हम जो चाहें जिस लड़के से जिस लड़की से चाहें शादी कर सकते हैं, इसमें माँ बाप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और बच्चे कर भी लेते हैं, भाग जाते हैं, मम्मी मना करती है, पापा मना करते, भाग जाते हैं, कर लेते हैं शादी। बाद में पता चलता है मम्मी पापा को, पर मम्मी पापा क्या करते हैं बेचारे, ठीक है अब आ जाओ, क्या कर सकते हैं, क्योंकि संतान है ना। माँ बाप तो माँ बाप कहते ना, माँ तो माँ होती है ना। लाख अपराध करते हैं बच्चे, फिर भी माँ चाहती है मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे बच्चे प्रसन्न रहें। कभी माँ अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देती, ये माँ का स्वभाव है। जब माँ का स्वभाव ऐसा है तो कल्पना करो मेरी कृष्ण का स्वभाव कैसा होगा। हाँ, आजकल बच्चों की आदतें कुछ ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अभी 12वीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज गए ही हैं कि इनको लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। कितने केस हमारे सामने आते हैं। महाराज जी, एक बार मैं कथा करने गया एक स्थान पर, एक माँ मेरे पास रोती रोती आ गई। महाराज कमाने खाने को घर से निकले थे, हमारे पतिदेव फलानी फैक्ट्री में काम करते हैं, लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां लोहा गर्म करके उसका कुछ बनता है। कितनी गर्मी होती है वहां, बड़ी बड़ी भट्टियां जलती हैं, वहां हमारे पति काम करते हैं। दो पैसा जोड़ करके अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहा, बच्चों के लिए अच्छा सपना देखा। पर महाराज जी आज हम ऐसा लग रहा है कि अब हम इस संसार से चले जाएं। हमने कहा क्या हुआ, वो माँ रोने लगी। बोले महाराज मेरी बेटी अभी 2 दिन पहले किसी लड़के के साथ चली गई, भाग गई। हमने उसे बहुत समझाया, नहीं मानी। पुलिस थाने पर गई, हमने कहा बेटी, पुलिस वाले ने पूछा तू किसके संग रहना पसंद करेगी, इस लड़के के संग कि अपनी माँ बाप के संग। लड़की ने कह दिया इस लड़के के संग रहना पसंद करूंगी। अब हम क्या करते और पुलिस क्या करती, उस लड़के के संग उसने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली। हमारा तो घर बर्बाद हो गया महाराज जी। हम इन्हीं बच्चों के लिए गांव छोड़कर शहर की तरफ आए थे, इन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहे थे, इन्हीं बच्चों के लिए 2 पैसे कमा रहे थे। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। उदास हो गई माँ, फूट फूट करके रोने लगी। इस दर्द को शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, शब्द नहीं है ना, उस दर्द को मैं नहीं कह सकता। वो माँ रोने लगी, तब मैंने उसे धैर्य दिया, माँ रो मत, आपकी बेटी तो चली गई, लेकिन अब मैं कथा के माध्यम से ये बात सब तक पहुंचाऊंगा और शायद किसी माँ की बेटी अब ऐसा कदम ना उठाए। इसलिए आज मैं आपको ये निवेदन करने जा रहा हूं, जो हुआ सो हुआ। किसी की गलती से शायद किसी को सबक मिल जाए, शायद आपको और हमको सबक मिल जाए, शायद हम संभल जाएं। तो आज मैं अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने उपस्थित सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को कहना चाहता हूं,
खासकर उन बहनों से जो अभी जवान हैं, जो अभी स्कूल पढ़ती हैं, जो अभी कॉलेज जाती हैं, उन भाइयों से जो अभी स्कूल और कॉलेज में हैं, जवान भाई हमारे नौजवान दोस्त, उनसे विनती करना चाहता हूं, शादी तो करना ही चाहिए, गृहस्थ जीवन उत्तम है, विवाह करना चाहिए, पर माँ बाप का दिल दुखा के घर बसाना नहीं चाहिए। देखिए, घर बसने के टाइम ना बड़ी खुशियां होती हैं, पिता प्रसन्न है, मेरी बेटी का विवाह है, माँ प्रसन्न है, मेरे बेटे का विवाह है, सारे जगह पर खुशी खुशी हल्दी चावल का कार्ड जाया करता है, बड़े प्रसन्नता से लोगों को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। अरे माँ बाप के पास पैसा नहीं होता तो कर्जा लेकर के वो बेटी और बेटे का विवाह प्रसन्नता से करते हैं, क्योंकि ये प्रसन्नता का कार्य है। लेकिन बच्चे जब मनमानी करते हैं ना, तो माँ बाप के दिल को बड़ी ठेस लगती है। माँ बाप रोते हैं मन में कि राम राम, अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। अब बताइए, जो लड़की मनमाना लेकर भाग गई, जो लड़का मनमानी लड़की को लेकर भाग गया, मैं उससे कहना चाहता हूं, आपके माँ बाप की गलती क्या थी? यही गलती था ना, यही गलती थी ना कि उन्होंने आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का विचार बनाया। उन्होंने स्वयं, अरे बाप छोटा सा मोबाइल रखता है, बूढ़े लोग छोटा सा मोबाइल रखते हैं और बच्चों को बड़ा बड़ा मोबाइल देते हैं, लो बच्चों की सारी इच्छाएं। अरे बाप फटे कपड़े पहन लेता है, फटी शर्ट और फटा पैंट पहन लेता है, लेकिन अपने बच्चों को फटे कपड़े नहीं पहनाता कि मैं गरीबी में जिंदगी गुजार लूं, पर गरीबी की आंच मेरे बच्चों तक ना पहुंचे, ये माँ बाप की इच्छा होती है। बहुत सारी माएँ हैं जो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, महाराज जी मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, मैं नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ, पर अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, मेहनत और मजदूरी कर करके। और माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला बाप भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। किसी इंदौर के रिक्शे वाले बाप से पूछ लेना कि उसका बेटा कहाँ पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की वो बाप अपनी क्षमता के अनुसार कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, वही बच्चे जिनके लिए माँ बाप इतना संघर्ष करते हैं, वही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप के छाती पर खंजर घोंप देते हैं। लड़की पसंद आई, शादी कर लिया, लड़का पसंद आया, शादी कर ली। अरे भाई, शादी तो होगी, देर सवेर होगी, क्यों नहीं होगी? जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही अच्छा हो। आपके पिता, आप जितना अच्छा सोचते हैं ना, कहीं उससे ज्यादा आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा सोचते हैं। याद रखना बच्चों, माँ बाप जितना अच्छा सोच लेते हैं ना बच्चे, आप अपने लिए भी उतना अच्छा नहीं सोच पाएंगे जितना अच्छा माँ बाप सोचते हैं। अरे जब आप छोटे से थे ना, तो आपके माँ से आप जिद करते थे, कोई सामान पड़ा हो मुंह में डालते थे, गरम दूध उबल रहा हो तो दूध की तरफ बढ़ जाते थे, आग जल रही है तो आग की तरफ झपट जाते थे, माँ उठाकर दूर करती थी। हाँ, जब आप आग पकड़ने की कोशिश करते थे ना, तो माँ जानती थी कि ये तो जिद कर रहा है पर ये जल जाएगा। आपसे ज्यादा आपका भला आपकी माँ ने आपके बचपन में सोचा है, तो क्या आपकी जवानी में आपकी माँ भूल गई वो बातें? क्या आपके बारे में आपकी माँ अच्छा नहीं सोच पाएगी? क्या उसकी बुद्धि कुंठित हो गई? क्या उसकी बुद्धि खराब हो गई? एक लड़की और एक लड़का मेरे पास आया। एक लड़का, महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। हाँ हाँ ठीक है, शादी करना चाहता हूं, ठीक है, पर मम्मी तैयार नहीं है, पापा तैयार नहीं, बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा तो मत करो। नहीं नहीं, शादी तो मैं इसी लड़की से करूंगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है इस लड़की में? बोले मैं प्यार करता हूं। मैंने कहा इस लड़की से प्यार करता है? बोले फिर मम्मी तैयार नहीं है तो क्या करेगा? बोले मैं इस लड़की को लेकर दूसरे शहर चला जाऊंगा, वहीं काम करूंगा, अपनी मम्मी और पापा को बताऊंगा ही नहीं, यदि वो नहीं करेंगे तो मैं भाग जाऊंगा इस लड़की को लेकर। अच्छा, मैंने कहा कि एक काम करना, 2-4 साल तू इसके साथ रहना है, इसको छोड़ के भी चले जाना, भाग जाना। नहीं महाराज जी मैं इससे प्यार करता हूं। मैंने कहा पागल, यदि तू इस लड़की से प्यार करता है तो तेरी माँ भी तो तुझसे प्यार करती है। अच्छा बताओ, केवल मैं आपसे प्यार करूं और आप हमसे प्यार ना करें तो इस प्यार का कोई अर्थ है? प्यार एक पक्ष से हो, दूसरा पक्ष 0 हो तो क्या ये प्यार आगे चलेगा? प्यार दोनों पक्षों से होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना?
जितना आप प्रेम करते हैं सामने वाले से, सामने वाला भी उतना ही प्रेम करे, तब तो बात बनती है। पर आप ही आप प्रेम करें, सामने वाला देखे भी ना, तो ये कैसे चलेगा। हमने कहा उस लड़के से कि पागल, ये लड़की तुझे 4 साल पहले मिल गई और इस लड़की के चक्कर में तू अपनी माँ को छोड़ना चाहता है। कभी पूछा है तूने अपनी माँ से कि माँ तू हमसे कितना प्यार करती है? अरे तेरी माँ तुझसे इतना प्यार करती है कि लड़की तू तेरे से उतना प्यार कभी इस जिंदगी में, क्या इस जन्म में नहीं कर पाएगी। जब तू अपनी माँ के प्यार को नहीं समझ पाया, जब तू अपनी माँ का नहीं हो पाया, तो इस लड़की का हो पाएगा। जब तू अपनी माँ का दिल दुखा सकता है, जब तू अपनी माँ का दिल तोड़ सकता है, तो इस लड़की का दिल तोड़ने में तुझे कितना टाइम लगेगा? तू 2 मिनट में अपनी माँ का दिल तोड़ने को तैयार हो गया। जो लड़के, जो जवान बच्चे, जो भाई बहन अपने माँ बाप के ना हो सके, वो एक लड़की के हो जाएंगे। इसलिए मैं बहनों से विनती करता हूँ, चक्कर में मत पड़ जाना किसी लड़के के। शादी हो जाए, शादी के बाद खूब प्रेम करना, जितना दिल चाहे उतना प्रेम करना। शादी के पहले जो प्रेम होता है ना, उसे पाप कहते हैं हमारे शास्त्र, और जो शादी के बाद प्रेम होता है उसे भक्ति कहा करते हैं हमारे शास्त्र। सीता ने प्रेम किया है राम से, अनन्य प्रेम है। राम ने सीता से प्रेम किया है। प्रेम करना चाहिए पर उचित। अपने स्वार्थ में इतने ना गिर जाओ कि अपने माँ बाप का दिल दुखा दो। जब लड़के लड़की शादी कर लेते हैं ना, तो माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस होती है जिस गली से निकलते हैं। तो क्या अपने माँ बाप को आप ये दिन दिखाना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए? ना मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, कोई कदम जीवन में ऐसा मत उठाना कि आपके माँ बाप को शर्म से सिर झुकाना पड़े, बल्कि कुछ काम ऐसे कर दिखाना कि आपके माँ बाप कह सकें ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। आप पर गर्व कर सकें आपके माँ बाप। कुछ ऐसा काम करके दिखाना, ऐसा कुछ करके दिखाना। अच्छा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। आजकल के बच्चे ना नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। महाराज जी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, रोजगार, नौकरी नहीं ढूंढना चाहिए। मैं तो आपसे निवेदन करूं, नौकरी वो लोग करते हैं जिनके पास बुद्धि कम होती है। हाँ, जिनकी बुद्धि प्रखर होती है ना, जिनकी बुद्धि, जिनकी सोच ऊंची होती है, वो नौकरी नहीं ढूंढते। वो तो 25-50 लोगों को स्वयं नौकरी देने की कोशिश करते हैं। ऊंचा, मोटा सोचो, मोटा, ऊंचा, बड़ा सोचो। हम किसकी नौकरी? सरकारी नौकरी करें, कितना देगी सरकार? 1 लाख रुपया महीना देगी? अरे खुद 1 लाख रुपया के 4 लोगों को रखो अपने घर पे, काबिल बनो। और आप सोच रहे नहीं महाराज ये पॉसिबल, अरे क्या पॉसिबल नहीं है, क्या संभव नहीं है? आप और हम में से एक व्यक्ति ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनता है, सबसे बड़ा पैसे वाला बनता है। बहुत ऊंचा सोचेंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे। आज ना नौकरी 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 नौकरी, सबको नौकरी चाहिए भाई। अरे नौकरी क्यों चाहिए? बिजनेस करिए ना, व्यापार करिए ना। व्यापार जितना देगा नौकरी कितना देगी? बिजनेस करिए। आपके आसपास देखिए किस चीज की जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, आप क्या कर सकते हैं, आप किस लेवल के हैं, किस स्तर के हैं, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपका टैलेंट क्या है, वो आप स्वयं पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। हमारा मानना है नौकरी नहीं, नौकरी ढूंढने मत जाओ, बल्कि नौकरी देना सीखो लोगों को। कितने काबिल बनो, 4-10 लोगों को अपने नीचे रखो काम पे, सबको लाख लाख रुपया बांटो, इतने योग्य बनो। लाख लाख रुपया के 25-50 कर्मचारी होने चाहिए आपके। अपने बच्चों को ऊंचा बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को, बेटा नौकरी करना है, भर दो फॉर्म, आया सरकारी का, ये रेलवे का आ गया, भर लो, ये भर लो, वो कर लो, ये कर लो, इतना काम पड़ा है। इसलिए अपनी विचारधारा ऊंची रखो। पैसा बहुत कमाना चाहिए, पर धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। हम हमेशा यही हमारे देश में ना नेगेटिव ज्यादा है, नेगेटिव सोचने वाले लोग ज्यादा हैं।
हम जब कोई काम करने जाते हैं ना तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते, बेटा ये मत करो, ये तुम नहीं कर पाओगे, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। वही मनोबल हमारा गिर जाता है। इसलिए मैं मम्मी पापा को निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बच्चा जो भी करे, जो भी सोचे, उसे सोचने दीजिए, उसे करने दीजिए। अरे जो करता है वही असफल होता है, और जो असफल होता है वही सफलताओं को प्राप्त करता है। जिसने जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखा, याद रखना उसने कभी सफलता का मुंह देखा ही नहीं। असफलता ही सफलता का सूत्र है। पहले आप असफल होंगे, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। आप सोचें और याद रखना, यदि सफलता डायरेक्ट मिल गई ना तो फिर जो काम कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी कीमत आपको पूरी जिंदगी में पता नहीं चल पाएगी कि इसकी कीमत क्या है। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान के लोगों को लगता है यार हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, ये ठीक नहीं। कभी पाकिस्तान जाओ, 2-4 साल वहां रहो। एक देश ऐसा है जहां नाच लोगे ना तो फाइन लग जाएगा, जेल के अंदर चले जाओगे। यहाँ तो भगवान के दरबार में आप झूमती हो। हाँ भक्तों, बाहर देश ऐसे ऐसे हैं जहां आपको नाचने में पाबंदी है, जहां आपको गाना गाने में पाबंदी है, जहां कितनी पाबंदियां हैं। अरे भारत की मिट्टी पे जब वहां से आओगे ना तो चूमोगे इस मिट्टी को कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम अपने आप को, अपने टैलेंट को भूल गए। आजकल ना बच्चे निर्भर हो गए हैं अपने माँ बाप पर, और आजकल ना बच्चों की उपलब्धियां इसलिए उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती, बच्चे आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि मम्मी पापा बढ़ने नहीं देते। आजकल बच्चों का कैरियर बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ माँ बाप का है। आज बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ उनके खुद के माँ बाप का है। महाराज जी क्या उल्टा बोले जा रहे हो? हाँ, उल्टा नहीं, सीधा है। कैसे? आज ना मम्मी पापा अपने बच्चों को इतना कमा कर देते हैं कि बच्चों को लगने लगता है कि अब काम धाम करने की जरूरत क्या है। हमारे बाप की संपत्ति है, ऐश करेंगे, आनंद करेंगे ना। अमेरिका का एक बहुत बड़ा आदमी था, उसने करोड़ों रुपए कमाए और पूरा पैसा, जब वो बुढ़ापा आया तो पूरा पैसा उठाकर उसने अमेरिका की सरकार को दान कर दिया, दान दे दिया। किसी ने कहा आपका एक बेटा है, आपने ये पूरा पैसा दान क्यों कर दिया, आप बच्चे को क्यों नहीं देते? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने जिस टैलेंट से, जिस गुण से ये धन कमाया है, वो टैलेंट मैंने अपने बच्चे को दे दिया। यदि बच्चे में काबिलियत होगी तो मेरे से अधिक कमा लेगा। यदि मैं इसे इतना सारा धन देकर चला जाता ना तो समझ लो कि ये बेटा, जो टैलेंट इसके भीतर है वो टैलेंट खत्म हो जाता और ये बाप की संपत्ति पर, बाप के टुकड़ों पर निर्भर हो जाता। ये स्वयं कमा करके खाने की जो इसकी काबिलियत है खत्म हो जाती। इसका एक उदाहरण है, एक सर्कस था, उस सर्कस में करीब 15 शेर थे। केंद्र सरकार ने मना किया कि भाई अब शेर जंगल में छोड़ो, सर्कस वर्कस सब बंद करो। तो एक सज्जन ने पूरे शेर गाड़ी में भरे और जाके जंगल में छोड़ दिए। जंगल में जाए, सारे शेरों को छोड़ दिया गया। पता चला कि 15 दिन बाद जंगल के शेरों में से, 15 शेरों में से 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया? बोले ये संभव हुआ क्योंकि वो सर्कस के शेर थे, वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो चुके थे। मालिक टुकड़ा डालता मांस का, शेर गप गप खा लेते। अब वो अपना शिकार करने का टैलेंट, जो एक शेर शिकार करके मांस खाता है, वो टैलेंट भूल गए। कुत्तों को लगा भूखे मरना ही है, इनका ही शिकार कर लो। तो कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया और शेर मारे गए। तो याद रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत बैंक बैलेंस, बहुत प्रॉपर्टी देके जाते हैं, वो अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, सर्कस का शेर बनाते हैं। उनकी काबिलियत खत्म हो जाती है। इसलिए बच्चों को कंधे पर वजन डालो, बेटा खुद कमाओ और खुद अपने पैसे से अपना काम करो। आपके पास बहुत धन है फिर भी अपने बच्चों को योग्य बनाओ। प्रैक्टिकल जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन जीने के लिए संघर्ष तो आते हैं, बहुत संघर्ष हैं जीवन में, पर संघर्षों से, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उनको चीर करके, उनकी छाती चीर करके आगे बढ़ना, ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी सफलता की कुंजी है। यही सफलता। हार गए तो हार गए। कोशिश करने वालों की वैसे हार नहीं होती, और जो हार गया फिर वो
हार गया सो हार गया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी अपने आप को असफल महसूस ना करें। मैं असफल हूं, कभी विचार ही ना लाए, नेगेटिव सोचना ही नहीं चाहिए। जीवन की अंतिम सांस तक हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर चंद्रमा तक पहुंचने की क्षमता है, हमारे अंदर हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचने की क्षमता है, लेकिन हम उस क्षमता को खो चुके हैं, भूल चुके हैं। स्मरण करिए, हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे। जामवंत जी ने याद दिलाई, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। पूरी याद दिलाया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह, संकट काहू सुजात नटारो, देवन यान करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। भक्तों, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। पढ़ाई तो ठीक है, पर संस्कार बहुत आवश्यक हैं। सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह संपन्न हुआ रुक्मणी जी से। जंगल में जाकर भगवान ने मणि जामवंत से छीनी और लाकर के मणि वापस कर दी। लो सत्यजित जी, अपनी मणि संभालो। सत्यजित जी को शर्मिंदगी हुई। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का विवाह भगवान से कर दिया। सत्यभामा का विवाह सत्यजित जी ने कर दिया। 3 विवाह भगवान के हो गए। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से संपन्न हुआ। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से। विंद अनुविंद की बहन थी मित्रविंदा, उज्जैन में भगवान का विवाह संपन्न हुआ मित्रविंदा से। 6वां विवाह भगवान का हुआ है सत्या से। 7 बैलों को एक साथ नाच कर भगवान ने विवाह किया। 7वां विवाह भद्रा से और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। ये भगवान के द्वारिका में 8 विवाह संपन्न हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना के रखा था। एक साथ विवाह करना चाहता था। भगवान ने भौमासुर पर आक्रमण कर दिया और भगवान ने भौमासुर को परास्त करके उन कन्याओं को आजाद कर दिया। देवियों, जाओ अपने अपने घर और अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता से जियो। उन कन्याओं ने भगवान से कहा, प्रभु अब हम आपके बिना कहां जाएं, अब हम मर जाएंगी, आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। तब भगवान ने कहा, ठीक है, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। यहां पर लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों कर लिए? अरे भगवान भगवान है, भगवान कोई भोगी नहीं है। इतने विवाह इसलिए कर लिए क्योंकि उन कन्याओं में 16,100 कन्याएं थी और वो सारी कन्याएं अपने घर जाने से इनकार कर रही थी। अब हम घर नहीं जाएंगे, जाएंगी तो हमारा पिता हमें स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा पर पुरुष के पास रहकर आई हो, अब ना तुम्हारी शादी हो सकती है, ना तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक हो, इसलिए अब हमें आप ही स्वीकार कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि बात तो सही है, जिन कन्याओं को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, उन कन्याओं को भगवान ने, जिन कन्याओं को लोग देखना स्वीकार नहीं कर रहे थे, समाज में रखना स्वीकार नहीं कर रहे थे, उन कन्याओं से विवाह करके सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार परमात्मा ने दिया है। लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? अरे इसके पीछे कारण यही है कि परमात्मा अधिकार देते हैं। टोटल विवाह हुए भगवान के 16,108। मुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा और जिसके कारण भगवान का नाम पड़ा है मुरारी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम से संवाद हुआ है। रुक्मी की पौत्री रोचना का विवाह अनिरुद्ध से हुआ है और रुक्मी को श्री बलराम जी ने मार दिया है। बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा की मदद से अनिरुद्ध को बुलाती है, चूंकि सपना देखा ना अनिरुद्ध का, और सपने पे देखा तो बुलाया अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध के संग रमण करने लगी। बाणासुर आए और अनिरुद्ध को कैद कर लिया। भगवान को पता चला तो भगवान ने बाणासुर की प्रजा को, उनकी सेना का संहार किया और भगवान ने अपने पौत्र की रक्षा की, अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध का उषा के संग विवाह संपन्न कराया भगवान श्री कृष्ण ने। राजा अनरग, इतनी गायों का दान उन्होंने किया था कि पृथ्वी की धूल कणों की गिनती तो थी, पर गाय कितनी दी राजा अनरग ने उसकी कोई गिनती नहीं थी।
नृगो नाम नरेंद्रो हा मिक्षवा वाकुतनयः प्रभु। हे प्रभु, मैंने कितनी गायों का दान किया है मुझे ही नहीं पता। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग आज गिरगिट बनकर के कुएं में पड़े थे। भगवान के स्पर्श मात्र से ये सुंदर से पुरुष के रूप में परिणित हुए, दर्शन करके परमधाम को चले गए। इन्होंने एक गाय को दान कर दिया था। वो गाय छूटकर इनकी गौशाला में आ गई थी। पुनः इन्होंने इस गाय का फिर दान कर दिया था। एक गाय को 2 बार दान कर दिया इस पाप से। इसलिए इसका अर्थ यह भी है कि हमने एक बार जो दान कर दिया, एक बार जो दे दिया, तो हम दोबारा उस पर अपना अधिकार ना जमाएं, है ना। लेकिन हमारी माताएं ये बात बहुत जल्दी भूल जाती हैं। आप लोग ना दान दे के अधिकार जमाती हो किस पर? यहां पर एक बात बहुत गंभीर है समझने की। मैया जी, ऐसी कौन सी चीज है जिसको दान देकर भी आप अपना अधिकार जमाती हैं? और वो चीज है बेटी। आप लोग कन्यादान करती हो कि नहीं? हाँ या ना? कन्यादान, महाराज जी हमारी बेटी है, कन्यादान हुआ, ये दान कर दी। अब जरा विचार करिए, जब आपने अपनी बेटी का दान कर दिया, जब कन्यादान कर दिया, तो क्या आपका उस पर अब कोई अधिकार है? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं है ना। लेकिन फिर भी हमारी माताएं अधिकार जमाती, बेटी तुम आ जाओ मायके, पियरा जाओ, हम देखते हैं तुम्हारी ससुराल वाले कैसे ठीक नहीं होते, आओ तुम यहां रहो। जबरदस्ती बुला बुला करके मम्मी अपनी बिटिया को रखती है। हाँ, अब तुम बात नहीं करना अपने पति से। लो भैया, मम्मी अब उसके पति से बात नहीं। बहुत सारी माताएं ऐसी, बहुत सारी मम्मियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्ची के घर को बर्बाद कर दिया। बेअक्कल औरत इन्हीं को कहते हैं, घर फोड़ाऊ औरत इनको ही कहते हैं। ये अपनी बेटी के पांव में कुल्हाड़ी मार रही। बहुत सारे घर, याद रखना, जितने भी तलाक होते हैं ना, जितने भी डिवोर्स होते हैं ना, इसके पीछे कारण कौन होता है? अधिकांश केसों में ये रिसर्च आई है, अधिकांश केसों में देखा गया है कि लड़की की मां और लड़की का बाप जिम्मेदार होता है लड़की के तलाक में, डिवोर्स में। लड़की, बहुत सारे केस आपके पड़ोस में मिल जाएंगे। लड़की, एक बहन तो मेरे पास आई, महाराज जी हमारी बहू रक्षाबंधन को गई, आई नहीं, अच्छी भली हंसती खेलती गई, कोई तकलीफ नहीं थी, गई, बाद में बोली हम नहीं आएंगे। और हम फोन लगाते हैं तो उस लड़की की मां उठाती है, बोले हमारी बेटी को फोन मत लगाया करो। लो, ये बात नहीं करने देती। लो, कोई जाए तो बाहर से भगा देती है। अब ये अपनी बेटी को चाहती क्या है? कई माँ बाप बेटियों को अच्छा करने के लिए बेटियों की अच्छाई के चक्कर में और बुरा कर देती है। इसलिए हमारी पुरानी बातों को याद रखना चाहिए। पुराने लोग कहा करते हैं कि लड़की के विवाह के बाद ससुराल ही उसका घर है। बेटी, अब तेरी लाश आएगी तो मैं लाश को तो रख लूंगी, पर तू जीती जी आएगी तो तुझे घर पे जगह नहीं दूंगी, क्योंकि अब तेरा घर वो है। हाँ, यदि आपकी बेटी पर अत्याचार हो रहा है ससुराल वालों की तरफ से, तब तो आपका अधिकार है बोलने का, लेकिन वहां सुखी है फिर भी तुम आग लगा रही हो। कई मम्मियां तो बेटियों का धन भी खाती हैं, शर्म नहीं आती। हमारे भारत की क्या परंपरा थी? हमारी परंपराएं थी कि लड़की के पानी तक नहीं पीता था लड़की का बाप, लड़की का पानी नहीं पीता था, लड़की के भोजन नहीं करता था, धन की तो दूर रही। और आजकल तो लड़की का खा रहे हैं माँ बाप। तो लड़कियां, मेरी बहनें, यदि आप अपने माँ बाप को दे रही हो ना, हाँ वो असमर्थ हैं तो ठीक है, दो, खिलाओ, रोटी दो उनको, पर वो समझदार हैं, समर्थवान हैं, फिर भी आप अपने पति की कमाई अपने भाइयों पर लुटा रही हो, अपने पति की कमाई, उसकी मेहनत की कमाई अपने ससुराल, अपने मायके में दे रही हो, ये गलत है। ऐसे में आप तरक्की नहीं कर पाओगे, ऐसे में आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, लड़की को आपने विदा कर दिया सो कर दिया, इसके बाद उस पर अधिकार बिल्कुल ना जमाए। यदि जमाते हैं तो आप उसके पांव में कुल्हाड़ी मारते, छोड़ दो उसके हाल पर। उसको दान कर दिया है ना, अब आप पर कोई, आपका कोई अधिकार नहीं, जाने दो। गलत मार्ग पर ना जाए, सही मार्ग पर जाए। गलत हो रहा है
तो फिर आपको अधिकार है बोलने का, उसे न्याय दिलाइए, जरूरत से ज्यादा मत बोलिए।